हमने अपनी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां आज से 50 साल पहले हम स्टूडेंट थे, उसके आज के स्टूडेंट्स को अपने ओल्ड बॉयज़ जो देश के और दुनिया के बहुत सारे इलाकों में फैले हुए हैं, बहुत सारे लड़कों को हमने रिक्वेस्ट किया है, उन एलुमनाई मेंबर्स को जिन्होंने खुशदिली से एक ने कईयों को स्पॉन्सर किया है। और ये हम लोग खुशी करते हैं, बिकॉज़ अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ भी आदमी पढ़ता है, अल्मा मैटर, मदर मेहरबान, नेचुरल मदर यानी अपनी फ़िज़िकल माँ के अलावा जो दूसरी माँ होती है उसको अल्मा मैटर, जो अंग्रेज़ी में लफ्ज़ दिया है, मतलब कि वो सेकंड मदर। तो उस सेकंड मदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलुमनाई से रिक्वेस्ट करके हम इन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप वगैरह दिलाते हैं, लोग खुशी देते हैं। उसके अलावा हमने अलीगढ़ के स्टूडेंट्स को अब ये भी बोलना शुरू किया है और उन्होंने उस पर अमल करना शुरू किया है कि जाओ बैंक से एजुकेशन लोन लो, पढ़ो, इज़्ज़त कमाओ, नाम कमाओ, शोहरत कमाओ, दौलत कमाओ, पैसा बैंक को वापस करो और ज़िंदगी में अच्छा मुकाम पाओ। देश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हिंदुस्तान की तारीख़ में एक बड़ा अहम रोल रहा है और आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी ये मॉडर्न मुस्लिम समाज में, इंडिया के मुस्लिम समाज में मॉडर्न एजुकेशन का, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के मुस्लिम समाज में मॉडर्न एजुकेशन का ये गहवारा रहा है और बड़े बड़े लीडर हर फील्ड में पैदा किए हैं। आज की तारीख़ में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत टैलेंटेड हैं और उस टैलेंट को नर्चर करने की ज़रूरत है। तो हम लोग एलुमनाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनाई जहाँ भी हैं, लोग अमेरिका और यूरोप में भी हैं, लोग गल्फ़ में भी हैं, अपनी तरह से इनको गाइड, एडवाइस, कैरियर काउंसिल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। ये सिलसिला बहुत पहले से, मतलब आज़ादी से पहले से है। ड्यूटी सोसाइटी नाम की एक सोसाइटी होती है जिसको साहबजादा आफ्ताब अहमद ख़ान ने लेट 19th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया था। वो आई थिंक यूनिवर्सिटी के सेकंड वाइस चांसलर थे। तो इस सिलसिले को हम लोग जारी रखे हुए हैं। आप तमाम लोगों से इसलिए गुजारिश है कि आप लोग भी आगे आएँ और जहाँ जहाँ आप लोग पढ़े हों वहाँ के लड़कों को आप लोग सपोर्ट करें। जो लड़के यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच गए हैं उनको सपोर्ट करें ताकि वो अपने पैर पे खड़े हो जाएं, ताकि फिर वो दूसरों को उनके पैरों पर खड़ा करें। इसलिए हमने मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का बाय एंड लार्ज यही मिशन रखा है कि हम लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। गाइड, कैरियर काउंसिल तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ने वाले लड़कियों को ही फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। कोई स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं बनाएंगे, हाँ हम इन स्टूडेंट्स को बना देंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है इसलिए कि आप लोग जहाँ से पढ़े हों, जो आपका अल्मा मैटर हो, वहाँ से वहाँ पे आप लोग ये देखिए कि अच्छे के स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ाइए, उनको हम लोगों के मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जोड़िए, उनकी रहबरी, रहनुमाई, गाइडेंस वगैरह हम कर देंगे। आप लोगों में से भी हज़ारों लोग हैं जो कि ये नेक काम और बहुत ही मुल्क और कौम के लिए बहुत फ़ायदे का काम कर सकते हैं। हमारी आप लोगों से इसलिए गुजारिश है कि आगे इस फील्ड में बढ़िए और मॉडर्न एजुकेशन से मुस्लिम कौम को आरास्ता करने का अज़्म और मिशन वैसे ही उठाइए जैसा सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 150 साल पहले उठाया था। तमाम कुफ्र के फतवों के बावजूद, तमाम मतलब हाथ पे मैंने सुना कि थूका भी लोगों ने और जूता भी मारा और तरह तरह के बेचारे ने मुस्लिम समाज से बेइज्जती सही, लेकिन वो अपने अज़्म में डटे रहे और आज उसी की वजह से सब कॉन्टिनेंट में मॉडर्न एजुकेशन से आरास्ता हज़ारों अब तक तो लाखों स्टूडेंट्स निकले हैं, समाज में अपना रोल अदा किया है और ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। हम लोगों को बुज़ुर्ग होने की हैसियत से हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम लोग आने वाली जनरेशन को, जो अभी पढ़ रहे हैं अलीगढ़ में, जामिया में और देश के और मुस्लिम और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में, देश के जो तकरीबन 20 लाख लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े के हिसाब से 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है, उसमें 20 लाख मतलब 1% लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो ऑफ कोर्स अफसोस की बात है, लेकिन जो है वो हकीकत है। इनको हम लोग खड़ा कर दें
बाकी ये लोग दूसरे लड़के लड़कियों को खड़ा करते रहेंगे, स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग खड़ा करते रहेंगे। इंशाअल्लाह सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह जैसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाएंगे। हम लोग जानते ही हैं, हम सभी लोग कि सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में MAO कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, वो तो 1920 में बनी है। सर सैयद ने तो एक कॉलेज की हैसियत से इसको इस्टेब्लिश किया था। तो हम लोग भी सब अपनी अपनी तरफ से इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाने में, हम लोगों के लिए सामने रास्ता यही है कि हम इन स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी लेवल पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लाखों की तादाद में अगले 10 साल में खड़ा कर दें। ये लड़के फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग खड़ा करेंगे।